हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ फैसल कपाडिया और आप देख रहे हैं कीपिंग इट रियल विद एफके। आज हमारे साथ जो हस्ती शो पे मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अमर खान। शी इज़ अ राइटर, शी इज़ एन एक्टर पार एक्सेलेंस। अभी उनकी मूवी भी आने वाली है और क़यामत नाम के ड्रामे में वो इस वक्त क़यामत भी ढा रही है। हमने सिर्फ उसके टीजर्स देखे, बट इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। अमर, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much, and I'm very excited to finally get interviewed by you because you know me in real also, so that gives you a lot of edge. हाँ जी, बिल्कुल। मेरा एज ही ये है कि मैं इनको वाकई में जानता हूँ। अच्छा, तो अमर, कैसे इंडस्ट्री में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैंने हमेशा से आई थिंक पहले भी एक दो बार कहा that my action call was given to me in my mother's womb. मैं उससे भाग नहीं सकती थी. My mother has served like good 35 years in this industry. PTV के इनिशियल दौर से like second third बैच की वो एक अदाकारा हैं जो बहुत देर से काम कर रही हैं. तो ever since vision, if you ask me कि वो आइडिया कब आया एक्ट्रेस बनने का, मुझे याद भी नहीं है शायद. It was just there, ingrained. It was always there. And I always wanted to be an actress. Yeah. और राइटर? Writer was accidental. When I was in my film school, तो हमारा एक थिएटर में क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स था. So I graduated from Beacon House National University. तो उसमें I was writing a story. It was a rom-com and there was a character of a midget. और वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक मैजिक रियलिज्म पे एक स्किट बन गया. And that is when one of my teachers, who was a very prominent theatre personality, Claire Pevent, from Cambridge, जहाँ से उन्होंने अपनी थिएटर की वो पूरी एजुकेशन ली, उन्होंने मुझे कहा कि you perform very well. We all know that you have that love for the performing arts, but you don't know you're a writer, and your story construction is really good. So work on that. It's one of your strengths, and I think ever since then I have been writing. अच्छा, मुझे ये बताएं, लीडिंग ऑफ फ्रॉम व्हाट यू जस्ट टोल्ड अस, कि हमेशा ये क्यों होता है कि बाहर के लोग हमारे अंदर टैलेंट दरियाफ्त करते हैं, हमारे अपने लोग कभी इस तरह की कोई इनकरेजिंग बात क्यों नहीं करते? बिकॉज मैं आई मीन ऑब्वियसली मैं इस फील्ड में हूँ और मैं बातें सुनता रहता हूँ इंडस्ट्री में, जो लोग बातें करते हैं, यू नो, तो कोई कहता है नहीं उसकी शक्ल बहुत पक्की है, नहीं उसका वेट सही नहीं है, नहीं वो कभी भी लीड नहीं कर सकती. तो मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि यार हम बस दबाते ही रहते हैं, क्या हम उसी में माहिर हैं? Exactly. लेकिन अगर आप बहुत दूर नहीं जाएं, आप अपने पड़ोसी मुल्क में अगर चले जाएं, तो उसमें भी हर एक की यूनिकनेस को एड्रेस किया जाता है. फैसल, मतलब अगर वहाँ पे एक शाहरुख खान है तो एक नवाजुद्दीन भी है, एक रणबीर कपूर है तो एक राजकुमार राव भी है, और हर एक की अपनी जगह है. सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि हर एक की जो यूनिकनेस है हमें उसको अपलॉड करने की ज़रूरत है. नहीं, वहाँ तो खैर अगर आप देखें तो वहाँ तो बाकायदा कलाकार को खुदा माना जाता है. एग्जैक्टली. ठीक है, और वो भी इतने हम्बल होते हैं कि अगर आप उनको देखें तो वो जिस स्टेज पे भी आते हैं वो पहले झुक के उसको चूमते हैं, whoever it is. तो वो इट्स बोथ वेज. मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ रिस्पेक्ट का नॉट जस्ट फॉर द फील्ड बट फॉर एन एक्टर ऑल्सो कोई सीरियस किस्म का फुकदान है कि हमें समझ ही नहीं आती है कि मतलब ये एक क्रिएटिव इंडिविजुअल है और इसको कैसे ट्रीट करना है. और मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक्टिंग और क्रिएटिव फील्ड से भी ज़्यादा हमारे एक सोसाइटल लेवल पे एक जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है उसमें भी ये चीज़ बहुत पाई जाती है. जैसे यू आर बीइंग मैसिवली ट्रोल्ड, एवरीबडी हु इज देयर मिसयूजेस द फ्रीडम ऑफ स्पीच. आपको फट करके कीबोर्ड पे गाली लिख देंगे. मतलब मैं जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मुझे नहीं याद कि मुझे ये चीज़ सिखाई गई थी कि किसी को कुछ भी लिख दो, या इवन फेस पे कुछ भी जो है मजाक के तौर पे वो एक लिबर्टी, एक लाइसेंस लेके कह दो. तो ये जो तहजीब है, ये जो एटिकेट्स हैं, मुझे लगता है कि आपकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है. और जहाँ हम और बहुत अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, ख़ास तौर पे 2020 के बाद where we all were locked down, the best thing I think we as human beings need to practice and do is we have to stop that judgmental instinct that we've developed. वो जो एक ये तो हमारे मजहब में है कि जो गीबत करता है उसकी माफ़ी नहीं है, तो हम तो करते ही गीबत हैं. चले आपको एक एक्ट्रेस की बात नहीं समझ आए तो आप अपने रिलीजन जो कि इतना खूबसूरत है उसी से ये चीज़ें उठा लें कि यू हैव टू बिल्ड ईच अदर, यू हैव टू प्रेज द पॉजिटिव्स एंड नॉट
सिर्फ नेगेटिविटी की ही स्क्रूटनी करना जरूरी नहीं है, एनीवे बहुत नेगेटिविटी है इसमें। अच्छा, मुझे बड़ा सैड सा लगता है जब कोई एक्टर या एक्ट्रेस बैठ के कहता है कि चले मैं तो एक्टर हूँ या एक्ट्रेस हूँ, आप मेरी ना सुने। मतलब इट्स कम डाउन टू दिस लेवल के जो इस फील्ड में काम कर रहा है उसने एक सॉर्ट ऑफ अपने अंदर एक समझौता कर लिया कि ये लोग मुझे नहीं रिस्पेक्ट करेंगे बेसिकली। तो वो इस किस्म की बात फिर ऊपर है। अच्छा, आप अपनी राइटिंग का प्रोसेस बताएं, किस तरह लिखती हैं आप? मेरा राइटिंग का प्रोसेस जो है वो, बिकॉज आई हैव लर्नड स्क्रीन मेकिंग, स्क्रीन राइटिंग, बट स्टिल आई फील पूरी दुनिया में अगर आप स्क्रीन राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटर्स को पढ़ें, हर एक का प्रोसेस बहुत डिफरेंट है। इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप मुझसे पूछें, मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं व्हेन आई एम शैम्पूइंग माय हेयर और व्हेन आई एम अबाउट टू स्लीप, एंड दैट इज व्हेन आई, rather than running towards the writing pad or pen, I record myself. So at times, mostly the scenes that I'm writing, rather than writing, I record them. At times, I'm doing my yoga and my dance class and there's something which pops up. So I immediately, so my iPhone notes are like very, very messy and उसमें पता नहीं कोई आपको 5-6 हज़ार notes मिलेंगे मुख्तलिफ चीज़ों के, which at times makes no sense at all. So I think ये जो एक आमद का जो सिलसिला है, मैं बहुत उर्दू तो नहीं साउंड कर रही? नहीं, आपने आमद बोला तो मुझे कोई और याद आ गया। तो चले। ओके, तो ये जो आमद का सिलसिला है ये बड़ा आई थिंक गॉड सेंट है। यू डोंट नो इट्स टाइम, it's more like nature bestows upon you at some irregular time. तो बेसिकली आपका प्रोसेस मैकेनिकल नहीं है, ऑर्गेनिक है। Exactly. हाँ, Exactly. आपको इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से आती है और बस यू जस्ट रिकॉर्ड, दैट्स योर प्रोसेस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब आप ड्रामा इंडस्ट्री में काम करते हैं और लोग आपको रिव्यू करते हैं तो कैसा लगता है? मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं। आई डोंट नो अब आप आवाम के रिव्यू का कह रहे हैं या नहीं, आवाम का रिव्यू तो देखिए, आवाम का रिव्यू तो रेटिंग से आ जाता है। जी बिल्कुल। जो क्रिटिक्स है आपके, जी, जो एक सर्टेन सर्कल ऑफ पीपल है जो रिव्यूज करते हैं और अच्छे रिव्यूज करते हैं बहुत, क्या आप समझती हैं कि वो दे हैव द पल्स ऑफ द नेशन? एट टाइम्स इट हैपेंस देयर इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन। आवाम आपको रेटिंग्स दे रही है, आवाम एक ड्रामे को सराह रही है, जबकि जो रिव्यूअर्स हैं उनका एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मे बी दे आर वॉचिंग इट फ्रॉम अ वेरी इंटेलेक्चुअल और वेरी क्रिएटिवली ट्यून्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स वेरी सिंपल। आप बहुत अच्छी डिप्लोमेट है। एक ड्रामा है जिसको आवाम बहुत पसंद कर रही है, जैसे आवाम एक टाइटैनिक के हीरो को पसंद करेगी या जैसे एक वहीद मुराद को पसंद करेगी। अब आप कहें कि नहीं, मैंने तो डैनियल डे लुइस और नसीरुद्दीन शाह सोचा था, उसकी ऑडियंस डिफरेंट है। बात सिर्फ समझने की ये है कि दोनों को उतनी इज्जत और एक्सेप्टेबिलिटी देने की बहुत जरूरत है, दोनों को एग्जिस्ट करने चाहिए। नहीं, मगर आवाम को तो हम साइड पे कर देते हैं कि ये तो जाहिल है सारे, ये तो बेचारे, दे डोंट नो एनी बेटर। अच्छा, आई डिसएग्री। फॉर मी ओनली आवाम मैटर्स। अगर कभी कभी आवाम की तरफ से ये रिव्यू आया that your performance is not up to the mark, तो फिर लगती है दिल में, that gives me, that hammers my mind, then I want to reevaluate what I've done. So for me, हम इनके लिए काम करते हैं। मैं बचपन में अपने कबर्ड के सामने एक मिरर था, उसके सामने जब मिमिक्री करती थी किसी एक्ट्रेस की या डांस करती थी, तो तब मुझे प्रॉफिट, मनी, एप्रिसिएशन नहीं चाहिए थी, वो था पैशन। ये है प्रोफेशन। Now you want that acceptance, and I have to tell you, मेरे Instagram followers मैंने buy नहीं किए हुए, जितने भी हैं, I have a fantastic support from my audience. I think I have one of the best group of audience members who follows me, and I hold them very close to my heart. अच्छा, मुझे पता है मिमिक्री किसकी अच्छी करती है आप? अब मैं बता दूंगी तो फिर आप मुझसे एक्चुअली करवाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये बहुत सारे एक इंडियन एक्टर थे जो कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि उनकी मिमिक्री करती थी, सुनील शेट्टी। हाँ। तो उनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था धड़कन फिल्म का,
अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा. So he used to say something like that. Don't go on my facial expressions, just the voice. Like, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा. You're good. You're really good. I remember as a kid I used to watch that कोई मिल गया. So उसमें ऋतिक would speak like. अच्छा, आदमियों की मिमिक्री करना जरा आसान होता है. अच्छा? Vocals are more, you know, like this as अच्छा. compared to. जरा ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल Yeah. होते हैं. हाँ. तो ऋतिक would be like, हैला मैंने बॉल को किक मारा और बॉल उड़ता ही गया. जादू ये तूने किया है ना. So you know he had more like a very throaty voice. That's what. हाँ. अच्छा, फिर in women, I was a huge Kareena. I still am a huge Kareena Kapoor fan. कि लोग कहेंगे किसी पाकिस्तानी की एक्टिंग क्यों नहीं की? But you know, like it's obvious. This cinema. नहीं, पाकिस्तानी की ना करे नाराज हो Watch जाएंगे. the movie. कल इंस्टा पे पोस्ट आ जाएगा. क्यों? अगर पाकिस्तानी की मिमिक्री की, हमारे लोग नाराज जरा जल्दी होते हैं. So I'm a huge Bilawal fan when it comes to mimicry. I don't know if anybody is going to scrutinize me on that. I love doing his mimicry. हाँ. When you're doing somebody's mimicry, that means you love them. You're inspired by, you know, their style and their vocal, their diction, their tonality. बिलावल की मिमिक्री भी उनकी उर्दू उस पे होगी ना आपकी. Because English तो he is fantastic the way he speaks. हाँ. अच्छा, मुझे ये बताएं, देखें आप, I know that you're a very, because I know you, I know that you're a very strong personality in real life. तो जब आपको कैरेक्टर जैसे कयामत में आप एक मजलूम औरत प्ले कर रही हैं, राशिद साहब की मजलूम, ठीक है, तो वो मजलूमियत में ढलने के लिए क्या दरकार होता है? मेथड एक्टिंग है ना. सबसे पहले तो जो आप रियल लाइफ में हैं, अगर वही आपको रील पे भी परफॉर्म करने को मिले तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है. जब मैंने इंडस्ट्री व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री, तो एक थॉट था दिमाग में, 10 लड़कियां हैं जो बहुत अच्छा रोती हैं, जिसकी वजह से टीआरपी आती है, जिसकी वजह से वो पॉपुलर है. अगर 11वीं में भी रोऊंगी, I won't stand out. That is why I attempted something like Diane, which was very chivalrous. आपके चुड़ैल और बुलबुल आज बन रहा है. मैंने 2.5 साल पहले Diane attempt किया था, and one of the most prominent channel, Hum TV, they told me it's going to be either an image maker or breaker film. Because for an actress to be addressed as a Diane, it's a little wrong connotation. You know, it sounds wrong. I came from a film school and I had seen a Meryl Streep performing a witch and a Nicole Kidman doing that animated caricature-ish thing. I was like, actors are there to perform. Actors and are not ooze off their vanity and their glamour. Actors are a canvas. Exactly. I want to portray that. अब जब मैं जिस स्टेज में हूँ, जब मेरी एक फीचर फिल्म आने वाली है इस साल इंशाल्लाह, तो I wanted to connect at a more, you know, universal, at a more in a more masses की audience. और मैंने ये रोल अटेम्प्ट किया. इस रोल में भी जो मैंने अटेम्प्ट किया है, जिसमें you know she's suffering through some domestic abuse, or you know she's too naive and she has that fragility and that tightness. She's suffering राशिद भाई की घटिया हरकतें. जी तो उसमें भी मुझे बहुत मजा आया. मैंने उसको भी उतना ही चैलेंजिंग और यूनिक बनाने की कोशिश की. अगर आप मेरे से एक बहुत सच्ची बात पूछें, हम हमेशा ये कहते हैं कि सास बहू क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि सास बहू हर घर में है. आप टीवी नहीं देखते फैसल, मैं भी टीवी नहीं देखती, लेकिन वो देखती हैं. और उनके लिए यही कंटेंट है, टू यू नो सी बेसिकली अ मोर फॉर्मूला ड्रामा जो जरा ज्यादा ऑडियंस को कनेक्ट कर सके. और मुझे लगता है मेरा इससे ज्यादा कमर्शियल ड्रामा कभी नहीं आया. सो द काइंड ऑफ एड्यूलेशन एंड रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग, I think I'm blessed, because even I want to see कि audience किस तरह receptive end पे होगी. देखिए, हम जो आप ये बात कर रही है ना कि ये तो डिस्पैरिटी है हमारे यहाँ पे, बिकॉज हम हमेशा जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसी को पहले क्रिटिसाइज भी करते हैं. ये हमारे अंदर एक इनबिल्ट चीज़ है कि हम ये करते हैं. अब वो बड़े मज़े की बात ये है कि लोग ये इस तरह के रोल्स कभी कभी, जिस तरह आपने डायन का जिक्र किया, लोग रोल्स इसलिए नहीं करते कि वो बोलते हैं कि मैं अटक जाऊंगी इसी में या अटक जाऊंगा इसी में, और फिर मुझे कभी भी जो है ना
जो है ना कोई पॉजिटिव रोल नहीं मिलेगा। Yeah. मगर मुझे आज Which तक in fact for the longest time, I'm sorry I'm cutting you off. After Diane, the next 10 dramas that I was offered were either supernatural thrillers, were either, I think, more thrillers, not even negative. Because people who knows me in real life, उनको पता है कि यार ये असल में इसके दांत वो नहीं है और ये नोचेगी खाएगी नहीं, ये उसने शायद उसकी किरदार की जीत है कि हमने इतना उसमें इन्वेस्ट और बिलीव किया। लेकिन आपको पता है ये इंडस्ट्री में बदलना बहुत जरूरी है। टाइप कास्ट सब, मैं यही बात कर रहा हूँ। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता फैसल। आप मिसालें देते हैं, मतलब हर रिव्यूअर का भी एक रिव्यू, एक एनालिसिस स्टार्ट होता है नेटफ्लिक्स से, हुलू से, एप्पल से, एंड इट बॉइल्स डाउन टू दिस। सो मेकर्स स्पेशली, इट्स अ बिग रिक्वेस्ट फ्रॉम द रिव्यूअर्स कि वो इस चीज को एम्फसाइज ज्यादा करें। यू शुड नेवर टाइपकास्ट। नहीं, वो तो मजाक है ना, मतलब आप एक उस कंट्री की वेब सीरीज के साथ हमारे ड्रामास को कंपेयर करते हैं जिसका 1 करोड़ का एक एपिसोड का बजट है, तो मतलब हम तो मतलब मूंगफली के छिलकों पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। और बाय द वे उस कंट्री में भी उनकी जो हाउस होल्ड ऑडियंस है वो नागिन देखती है। हाँ, अब मैं नहीं नागिन देखती, शायद मुझे उस तरह का कंटेंट नहीं पसंद, आपको नहीं पसंद होगा, तो फिर फैसल हमारे लिए और मीडियम्स हैं, हमें वो देखने चाहिए। व्हाई आर वी पोकिंग आवर नोज इनटू दैट ऑडियंस जिसको हमें रिस्पेक्ट करने की जरूरत है? एक्चुअली ये बहुत बड़ी आपने अभी बात कही। हम लोग अपनी ना सिर्फ आर्टिस्ट को, हम ऑडियंस को भी रिस्पेक्ट नहीं करते। हम कहते हैं ये सारे निरे जाहिल हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ड्रामा क्या होता है। ये तो सब जाहिल हैं, इनको क्या पता बेचारों को, ये तो भूखे नंगे जाहिल। मतलब हमने अपने दिमाग में ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ऑडियंस का वो वाला इमेज बना के रखा हुआ जो शायद होमलैंड में पाकिस्तान को दिखाया गया था, कि वो भूखे नंगे काले जो है ना धोतियां पहन के बैठे हुए सड़क के किनारे और टीवी देख रहे हैं। हालांकि हमारी ऑडियंस बहुत वोकल है, बहुत समझदार है और यूं पकड़ती है वो चीजों को। एंड यू कैन टेल कि वो जब अपनी वॉइस हर्ट कराना चाहती है तो कितनी स्ट्रेंथ से वो आती है कि अच्छों की ऐसी की तैसी कर देती है। हाँ, एक एप्लीकेशन है जो बहुत पॉपुलर है, टिकटॉक। आई लव सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, बट समवॉट इट्स माय पर्सनल डिसीजन नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन क्या अब इसका ये मतलब है कि मैं इतनी एक्सट्रीमिस्ट हो जाऊं और मैं कहूं कि जो टिकटॉक पे आते हैं वो तो बेहुदा हैं, उनको कुछ हाँ, चीप लोग हैं, सारे चीप लोग हैं, टिकटॉक पे दूध वाले हैं। आई थिंक दोस पीपल जो एक आम घरों से, बाजारों से, खेतों से उठ के टिकटॉक बना रहे हैं, मुझे तो बहुत क्यूट लगते हैं वो। That's your country. That's actually your country. उनका जो एक एंटरटेनिंग और अम्यूजिंग एक्सप्रेशन है, we need to applaud that. अगर एज एन एक्टर मुझे नहीं आना टिकटॉक पे, तो ये मेरा पर्सनल क्रिएटिव चॉइस है कि मुझे नहीं आना। Still that does not gives me the reason कि मैं उनको बैश करूं, because I think TikTokers have a huge influence these days. They do. We need to applaud them, we need to encourage them. तो वो जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि ये जो एक जजमेंटल नोशन है, कंपार्टमेंटलाइज कर देना अपने बनाए हुए हेडिंग्स में कि ये चीप है, ये मीडियोकर है, ये टॉप नॉच है, ये करना बंद कर दे। अच्छा, मुझे बताएं दम मस्तम के बारे में। दम मस्तम आपने लिखी है जी, तो आप उस लेंस से मुझे बताएं कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मूवी से। बहुत अच्छी बात ये होगी कि अभी तक उसका कुछ आया नहीं है। लोग बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज यू एंड इमरान अशरफ आर टुगेदर एंड बोथ ऑफ यू आर नोन टू बी मेथड एक्टर्स। तो लोग उस चीज को बड़ा वो फॉलो कर रहे हैं कि जो है ये दोनों साथ क्या धमाका करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है because right now I think I'm not at the liberty to reveal too much, of course, too much, but I think that will be a surprise कि लोगों की expectations नहीं होनी चाहिए अभी। मुझे लगता है that would work more for दम मस्तम। When you're expecting too much ना, कि जो बने हुए हैं ऑलरेडी, जब आप उनसे बहुत expectations रखते हैं ना कि शेर आएगा शेर आएगा शेर आएगा, फिर शेर नहीं आता तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। जब एक्चुअली कोई अंडरडॉग निकल के जो है वो जंगल का बादशाह बन जाए, मुझे लगता है उसका मजा कुछ और होता है। तो आपको लगता है दम मस्तम जंगल का बादशाह बनेगा? मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता है will it be a hit, will it work, will it not work, but this is going to be a story which is going to stay. चले आप ये बता दें दम मस्तम का नाम दम मस्तम क्यों है? क्योंकि it's not
इट्स नॉट समथिंग लाइक अ रेगुलर फिल्म्स नेम. या क्यों है? ओके, सो दम मस्तम इट्स अ रोम-कॉम म्यूजिकल बेसिकली. अब वो जो म्यूजिकल एलिमेंट है उसमें बेसिकली दम और मस्तम, मस्त होना, ये एक फारसी का वो है जिससे हमने जो है वो डिराइव किया, यू नो द इंटॉक्सिकेशन, जिसमें आप बहुत कुछ कर जाते हो. अब उसमें एक म्यूजिकल नोटेशंस भी हैं, उसमें वो इमोशंस की मस्ती भी है, उसमें वो इश्क का वो जुनून और हल चढ़ जाना भी है, उसमें वो एक पागलपन भी है. सो दम मस्तम, आई थिंक इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड आई डोंट थिंक देयर कुड बी एनी बेटर नेम, having said that it's a musical, than this one. Interesting. So that means it has lots of songs and dances in it. Yeah, it's an. Acha, you don't expect that from me and Imran because you've never seen that in that hero-heroinic zone. Having said that, again, नाच गाना, मसाला, spices, ingredients जो तो होते full हैं, commercial वो तो movie. है, हाँ. but when you see, you'll take away many other things. बहुत से ऐसे themes हैं जो शायद हमने कभी बड़ी screen पे address होते हुए नहीं देखे. But those are the things that I don't want to repeat right now. Of course, I but understand. there are some very important themes also that we are. अच्छा, मुझे अमर ये बताएं कि I know that you're very selective about your work as well. आप जितना करती हैं काम, उससे शायद दुगना काम आप छोड़ देती हैं, जिस पे हमारी हमेशा बहस हो रही होती है. ठीक है, वी हैव दिस ऑनगोइंग बहस कि यू नो अमर ये क्यों कर रही हो, व्हाई आर यू लिविंग दिस. मुझे ये बताएं कि आप अपना अगला प्रोजेक्ट एज इन योर नेक्स्ट ड्रामा सेलेक्ट किस बेसिस पे करेंगी? आप देखें, आपने मजलूम औरत प्ले कर ली, ये ड्रामा हिट होने वाला है, मुझे भी पता है. अब नेक्स्ट ड्रामा आप क्या करना चाहेंगी? जो मैं करना चाहूंगी वो तो फैसल कभी नहीं होगा. क्यों? और टीवी पे तो शायद बिल्कुल ही नहीं हो, क्योंकि हमारी एक सर्क्यूम्फेरेंस के अंदर रह के कहानियां बनती हैं, कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है. ऑनेस्टली नहीं, मगर आप डिफरेंट नहीं बननी. जैसे डंक आया है, डंक इज ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट न्यू टॉपिक. जो मी टू के ऊपर आया है डंक, और दूसरी भी चीजें इस तरह की डिफरेंट चीजें आ रही हैं. बिल्कुल. हाँ. अगेन एज यू सेड, जैसे डंक भी आया है, anything which has a powerful narrative, that is like the deciding ground for me. It's never, those things are important, the channel, the producers. Like my first question is never who's in the cast, because I think this is very stupid and very demeaning, distasteful very also. demeaning also. Yeah. हाँ. It's like वो आपको डिनर पे बुलाया और आप बोले कि कौन कौन आ रहा है. बिल्कुल, जो कि लोग बड़ी आसानी से पूछते हैं. बाय द वे, गेस्ट लिस्ट बताएं. या लेकिन दिस इज माय फर्स्ट इज आई वांट टू रीड द स्टोरी. बाय द वे, मैंने आज तक अपने जितने भी ड्रामास किए हैं, मैंने फुल बाउंडेड स्क्रिप्ट पहले पढ़े हैं और फिर उनको हाँ या ना कहा. मैं बहुत बड़ी अदाकारा नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी लगता है एज एन एक्टर दिस इज माय राइट टू आस्क फॉर अ स्टोरी एंड देन डिसाइड ऑन दोस ड्रामा. तो मैंने तो सुना है यहाँ तो ड्रामे के स्क्रिप्ट ड्रामे के एपिसोड्स के साथ भी लिखे जा रहे होते हैं. बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसलिए ज्यादातर तो लोग पढ़ते भी नहीं है. इसलिए फिर इंटरव्यूज में आते हैं तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. तो वही मेहनत हमें जब ड्रामा करने जा रहे हो तब करने की जरूरत है. सो आई थिंक फॉर मी इट्स ऑलवेज द स्टोरी एंड आफ्टर स्टोरी द डायरेक्टर. तो वो जो भी आएगा वी विल सी. अच्छा, मुझे इस बात पे बहुत मतलब आई फाइंड इट रियली अम्यूजिंग एंड आयरॉनिक कि हम कितना तेज काम करते हैं इन अ ड्रामा और अ फिल्म. हम लिटरली वी जस्ट स्किम ओवर द सरफेस इन थिंग्स. अभी वो कोविड टाइम्स में, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा कंटेंट देख रहे, तो टी सीरीज ने एक सीरीज लॉन्च की थी फेसबुक पे, द मेकिंग ऑफ द फेमस सॉन्ग्स. ठीक है, तो उसमें मैंने एक गाने की मेकिंग देखी, वो शायद रणवीर सिंह का गाना था, एंड विद हिम वाज नूरा फतेही और समबडी. ठीक है, एंड दे वर शूटिंग इन पेरिस. दे शॉट फॉर 22 days स्ट्रेट फॉर दैट वन सॉन्ग. मतलब हम 35 दिन में यार ड्रामा शूट कर लेते हैं पूरा. ठीक है, और अब तो नया सीन होना शुरू हो गया है कि 30 एपिसोड का बोल के 50 निकालो उसमें से, राइट. तो ये भी होना शुरू हो गया है. तो मतलब हम उनका लेवल देखें आप डेडिकेशन का. एंड आई एम नॉट सेइंग इंडिया इज बी ऑल एंड दैट्स व्हाट वी शुड एस्पायर टू, बट द थिंग इज के मेहनत कितनी लगी है एक गाने को बनाने में वर्सेस हम जो बनाते हैं यहाँ पे, और बजट कितना लगा है. अगेन कमिंग बैक टू दैट, एंड देन वी सिट एंड वी कंपेयर आवर सॉन्ग्स टू देयर सॉन्ग्स. मतलब कहाँ से, मतलब ये कोई सेंस बनता है इस बात का, कोई लेवल का सेंस बनता है कि मतलब आप
इतनी बड़ी और गार्गेंचुअन प्रोसेस को इतनी सुपरफिशियल और स्पीडी प्रोसेस से कंपेयर कर रहे हैं। एंड वी डू इट एवरी डे, वी डू इट एवरी डे। और हम अपनी इंडस्ट्री को मारते हैं, अपनी ऑडियंस को मारते हैं, अपनी इंडस्ट्री को मारते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये तो घटिया है, इनको तो कंटेंट ही नहीं लिखना आता, इनको तो ये नहीं करना आता, इनको वो नहीं करना आता। तो मैं कभी कभार बैठ के सोचता हूँ कि एज एन एक्ट्रेस आपको क्या फील होता होगा जब ये सब सोशल मीडिया पे हो रहा होता है। आई नो दैट यू डोंट लाइक सोशल मीडिया टू मच और आप बहुत ज़्यादा नहीं एंगेज करती, मगर है तो सही ना आपकी ज़िंदगी का कंपोनेंट। जी 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 बिल्कुल। और अभी तो मतलब जैसे जाले ने लगाया था फेसबुक के थोड़े दिन पहले के एज एन एक्टर आई एम बीइंग जज्ड फॉर द अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स दैट आई हैव एंड रोल्स आर बीइंग गिवन ऑन द अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स एंड लाइक्स रादर देन द क्राफ्ट। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? I know you hold a very strong opinion on this, आज बोल दे। अच्छा, क्या लोगों के खरीदे हुए फॉलोअर्स नहीं होते? होते हैं। हाँ। इसमें कोई शक नहीं। मुझे बहुत बार कहा जाता है कि यू नो यू नीड टू बाय द फॉलोअर्स एंड यू नीड टू, एंड आई एम लाइक नो फैसल, आई थिंक अगर मेरी परफॉर्मेंसेस देख के मुझे कैरेक्टर नहीं मिल रहा तो बेकार है। अगर मुझे So I'm in my mid-20s and alhamdulillah I'm making my first feature film. That's only on the basis of I had a script that I've diligently worked hard on for 3 years. And for next 2 years I made sure I secured the right producers. I pitched it to a lot of people. लेकिन इस इंडस्ट्री में जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री अभी भी रिवाइवल की स्टेज पे है, जहाँ पे एक सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर मेकर ने भी सिर्फ 2-3 ही फिल्में बनाई हैं, वो एक नए पे चांस लेते हुए डरता है। That is why I am hugely grateful to my makers, which includes Ehtishamuddin, who comes from Mahira Khan to Amar Khan. Only on one fact, you laugh on this. ये तो Only on one fact. बड़ा फनी जुमला बोला है आपने अभी। No, this is a fact. She's the biggest star we have She in our is. country. She So is. from there to here, सिर्फ एक चीज ने उनको कायल किया, मेरी 3 घंटे की नरेशन ने। आप और मैं बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हैं जो कि हर कोई करता है, लेकिन उसको pragmatically उसको implement करना और वो एक बेड़ा उठाना कि these are the people I want to invest on. I want to take an Imran Ashraf. I want to take an Amar Khan. I think it takes a great filmmaker to do something of that sort. And then secondly, I think Adnan Siddiqui, who so vehemently believed in the story, and when I said I'm making this film, he was all there. And then you know we had our joint resources and we made sure कि हम अपनी पूरी जान लगा दें इस फिल्म पे, तो मज़ा आएगा। द मस्त, आई नो मैं बड़ा वो ऑफ द ट्रैक चली गई हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है मेरे ख्याल से अभी तो आप ऑन ट्रैक आई हैं। मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आएगा। वो जो जान लगी हुई है, वो जो नजर आएगी। मेहनत है, मतलब द बिगेस्ट डीपी दैट यू हैव इन आवर कंट्री, सलमान रजा, जिन्होंने सारी फिल्म्स अभी तक की बड़ी शूट की हैं, जिन्होंने सबसे जो ज़बरदस्त आपके कमर्शियल्स हैं वो शूट करते हैं। आई एम श्योर जब इसकी मेकिंग आएगी तो हम उनके मुंह से जब ये सुनते हैं कि दिस हैज़ माई हार्ट, so for a man who's invested so many years, when he's saying something like that, असल में पता है मज़ा कब आता है? जब आप डिक्टेट नहीं करें, जब आप क्रिएटिवली किसी की स्टोरी टेलिंग में बिलीव करें। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा तो यहाँ पे है नहीं, इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, कोई 100 फिल्में तो बनाई नहीं, 10 भी नहीं बनाई, मैं तो 100 बहुत ज़्यादा कह रही हूँ, कि ये बता सके कि दिस विल वर्क एंड दिस विल नॉट वर्क। At follow your heart. Somebody like Lal Kabutar makers, Yeah. they followed their heart, their Yeah, gut, their absolutely. instinct. That is why it worked. That is why it stood out. तो आपका सवाल क्या था? तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जैसे जाले सरदी ने अभी स्टेटस लगाया था कि यू नो शुड एन एक्टर बी गिवन रोल्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स दैट दे हैव और ऑन द क्राफ्ट दैट दे हैव। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि ऑब्वियसली उनके क्राफ्ट पे ही इवेंचुअली काम उनको क्राफ्ट पे ही मिलता है, जो बहुत बेहतरीन। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू इन आवर इंडस्ट्री। हाँ, अब ये हो रहा है ये, और ये हवा है। आई थिंक ये बहुत वायरल हवा है जो ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल 1.5 साल पहले एटलीस्ट ये बहुत फायर पकड़ रहा था ये ट्रेंड, बट नाउ पीपल रियलाइज कि वो जो उस बेस पे जो काम मिल रहा है वो काम तो नहीं चल रहा, क्योंकि इवेंचुअली घर बैठी आवाम को अच्छी परफॉर्मेंसेस, अच्छी कहानी देखनी है।
उनको नहीं फर्क पड़ता कि आपका 6 मिलियन है, उसका 7 है। ये क्यों? हम कौन है? हम नंबर्स हैं? नहीं, हम इंसान हैं, हम इमोशंस हैं। इमोशंस ही स्टे करेंगे पूरी जिंदगी। तो इनफैक्ट जो लोग आ भी रहे हैं, दिस इज माई सिंसियरेस्ट एडवाइस अगेन, इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स। योर क्राइटेरिया शुड नॉट बी कि आज 1 मिलियन मेरे जब होंगे तो मैंने ऐसे झंडे उखाड़ देने। ऐसा अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा। अपने क्राफ्ट पे काम करें। थोड़ा सा देर से, वो आमिर खान का ना एक सुपरस्टार, सीक्रेट सुपरस्टार में था कि ये जो बुलबुले ऊपर उभर रहे हैं ना, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन ये उभर के आएंगे जरूर। मगर मुझे बताएं कि यहाँ पे एक इंसान अपने क्राफ्ट पे कैसे काम करे। यहाँ पे कोई फिनिशिंग स्कूल्स नहीं है, परफॉर्मेंस स्कूल्स 1-2 हैं अच्छे, बट यहाँ पे कोई क्राफ्ट पे काम करना चाहे तो उसको आसानी से रिसोर्सेज भी तो अवेलेबल नहीं है। यहाँ तो कोई गुरुकुल नहीं है। अब तो ऑनेस्टली रिसोर्सेज हैं। आपके पास जो आपका डिजिटल है, उसमें अगर एक गाना भी आता है ना तो उसका ट्यूटोरियल स्टेप वाइज ब्रेक डाउन आ जाता है। आप सीखते हैं। YouTube. I went to a film school, but then I can tell you it was maybe 30% of my film school, 30% of my own experiences and learning, and then the rest it's your luck. तो entirely कोई ऐसा वो फिल्म स्कूल ही नहीं होता जहाँ पे आप, और इवन हॉलीवुड में भी जो सब आए हैं दे आर स्कूल ड्रॉप आउट, नॉट इवन फिल्म स्कूल ड्रॉप आउट। ट्रू। तो ये आपके जितने स्पीलबर्ग और ये टैरेंटिनो वगैरह हैं वो किसी स्कूल में नहीं गए। तो इसको बहाना नहीं बनाएं कि क्योंकि यू डोंट हैव प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल काइंड ऑफ व्हाट यू से कि वो एक प्रिविलेजेस, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जो आग है ना वो एक झोपड़ी में भी जो होगा ना उसमें होगी तो वो नजर आ जाएगी। तो आप कह रही हैं आपके अंदर आग है। लोग तो यही कहते हैं। अच्छा, तो टेल मी, एक जुमले में अगर आप आज से 8 साल पहले की अमर खान से बात कर रही होती तो एक जुमला आप उसको क्या बोलती? एक जुमला मैं उसको क्या बोलती? ये एक एडवाइस आप उसको क्या देती? मैं आपको इसका बिल्कुल ऑपोजिट जवाब दूं। मुझे लगता है जो मैं 8 साल पहले थी मैं बहुत ऑनेस्ट थी, मैं ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जेटिक थी। आई हैड टू टोन एंड टेम माई सेल्फ डाउन। तो शायद मैं उसको कोई एडवाइस नहीं देती। आज भी व्हेन आई एम स्टक समवेयर आई गो बैक टू माई रूट्स इन टाइम एंड आई डिराइव माई स्ट्रेंथ फ्रॉम देयर बिकॉज इट ग्रेविटेट्स मी टू द ओरिजिनल मी एंड नॉट what I have made up of myself after joining the industry. तो क्यों बनाना पड़ा आपको ये? फिर कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब मैं अपने बेडरूम में बैठ के जो कमेंट्री दूंगी वो मैं आपके कैमरे पे तो इतना तो मैं कभी किसी शो को नहीं नवाजूंगी। तो आपको कुछ मुझे लगता है कि लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द एक्टर्स टू टॉक इन अ सर्टेन वे। हैविंग सेड दैट, इवन देन आई मेक श्योर दैट आई हैव माय ओन वॉइस, I have my own style and I don't need to copy anybody else. वो है, वो है ना वो है, और उन्होंने अपने हिस्से का ले लिया। अब जो आप आ रहे हैं ना तो आपकी इंडिविजुअलिटी और यूनिकनेस पे आपको सब कुछ मिलेगा। वो क्या है? So I think that's something we need to work on. Thank you so much, Amar Khan. Thank you for having me.